हेलो प्यारे बच्चों, अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसमें हमने 3-4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। जो बची प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पढ़ लेते हैं। उनमें सबसे पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है, सेगमेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझ आएगा आपको। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रांसफर ऑफ चार्ज। जब भी मैं चार्ज शब्द बोलता हूं का मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है बेटे और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो जब भी मतलब कहने का मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक आसान से एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए बेटा ये एक बॉडी ए है और मान लीजिए बॉडी बी है बेटा, ये दो बॉडीज हैं और इसके पास भी अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, और वैसे तो इसके पास भी है। पर मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें ए बॉडी से बी बॉडी पर क्या करना है? चार्ज का ट्रांसफर करना है। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि एक बॉडी ए से बॉडी बी पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए भाई? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। अब आप एक ये चीज समझिए कि जो भी ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है कोई भी दो बॉडीज के बीच में, वो किसकी फॉर्म में ही होता है बेटा? वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि हम लोग एटम का स्ट्रक्चर जानते हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आप एटम का स्ट्रक्चर। एटम के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि उसका एक क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आप, ये एटम का सेंट्रल पोर्शन है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन एग्जिस्ट करता है बेटा? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है सब बच्चे बताएंगे? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है। अब ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो रिवॉल्व करते हैं। ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर ऑर्बिट के अंदर कौन रिवॉल्व करते हैं अपने अपने फिक्स ऑर्बिट्स में? इलेक्ट्रॉन्स। जब भी हम क्या बात करते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज को ट्रांसफर की बात करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां फ्री कौन है ट्रांसफर होने के लिए? इलेक्ट्रॉन। एक तो सबसे पहले आप ये सीख लीजिए कि जब भी चार्ज का ट्रांसफर होता है दो बॉडीज के बीच में तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। जैसा कि अब हम लोगों ने यहां मेंशन किया है कि बॉडी ए से बॉडी बी को मान लीजिए क्या हो गया बेटे? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी ए के ऊपर अब जो नेट चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो 2 कम हो गए हैं और इस बॉडी के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 बढ़ गए हैं। मतलब बिफोर ट्रांसफर करने से पहले जब हमने कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं किया था तो इस बॉडी के पास जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे वो किसके बराबर थे बेटा? इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के बराबर थे। समझ गए आप? यहां द सेम थिंग इज एप्लीकेबल हेयर, क्योंकि ये बॉडी भी न्यूट्रल था, ये बॉडी भी न्यूट्रल था पहले, तो इसके पास भी जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे वो बराबर थे बिफोर ट्रांसफर। जब मैं बोल रहा हूं आपको कि बॉडी ए से मान लीजिए मैंने क्या काम करा बेटे? 2 इलेक्ट्रॉन बॉडी बी को क्या कर दिए हम लोगों ने? ट्रांसफर कर दिए। तो अब इसके पास क्या रह गया? बॉडी ए के पास जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा हो गए हैं और जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं वो 2 कम हो गए हैं। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो नेट चार्ज बच गया है वो कैसा चार्ज बच गया बेटे? पॉजिटिव चार्ज। मतलब बॉडी ए के पास ऊपर जो चार्ज आ गया बेटे वो कितना आ गया? 2e पॉजिटिव। और बॉडी बी के पास कैसा चार्ज बच गया भाई? नेगेटिव, क्योंकि अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं यहां से। अगर गेन कर लिए हैं तो इसके पास अब नई सिचुएशन में जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, वो 2 बढ़ गए हैं और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो पहले के जितने ही हैं। तो इसका मतलब बॉडी बी के ऊपर जो नेट चार्ज आ गया बेटे वो कैसा आ गया? 2e नेगेटिव आ गया। क्या सब बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं? मैं फिर से बोल देता हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है बेटे
किसके बारे में है ये? ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बारे में। और जो दो बॉडीज के बीच में, किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में जो ट्रांसफर होता है चार्ज का, वो किसकी फॉर्म में होता है बेटे? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो सबसे छोटा मैटर पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। और ट्रांसफर क्यों होता है इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में? क्योंकि ये फ्री होते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस से। जो आउटर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड न्यूक्लियस, वो क्या होते हैं? वीकली बाउंडेड होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? उनको बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां बॉडी ए ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तो ये 2e पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। यहां बॉडी बी ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज आ गया बेटे वो कितना आ गया? 2e नेगेटिव आ गया। ठीक है भाई, चलिए और एक्सप्लोर करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है बेटा, तो यहां एक शब्द मिला हमें, क्या? क्वांटा। किससे बना है यह शब्द? क्वांटा। क्वांटा मीन्स नथिंग बट ए पैकेट। क्वांटा का मतलब क्या हो गया बेटे? पैकेट। मतलब जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है बेटे? पैकेट की फॉर्म में। और वो पैकेट ऑफ चार्ज है कौन? छोटे से छोटा पैकेट वो है कौन? वो है बेटे इलेक्ट्रॉन। वो कौन है? सब लोग बताएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज is about the transfer of charge from one body to another body. Quanta means packet. पैकेट किसका बेटे? चार्ज का, क्योंकि हम यहाँ चार्ज के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। और जो छोटे से छोटा पैकेट है चार्ज का, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? सब बच्चे जानते हैं, E नेगेटिव, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्या सब बच्चों को ये बात क्लियर है? ओके। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेकर के क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझते हैं। ठीक है भाई, कि जो चार्ज है, जो नेट चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर, मान लीजिए वो नेट चार्ज बेटा कितना है? Q है। नेट चार्ज कितना आपका? Q। हम उस Q को क्या लिख सकते हैं? हम उसको Q को लिख सकते हैं प्लस माइनस n इंटू E। ये हम लोगों ने क्या बना दिया? एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बना दिया। किसके बारे में? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बारे में हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्मूला बना दिया। ये फॉर्मूला कहां से आया? जो अभी हमने पिछला एग्जांपल लिया है, क्या उसमें n का वैल्यू 2 था? सब बच्चे जान पा रहे हैं मेरे ख्याल से। क्योंकि एक बॉडी ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो उसके ऊपर जो नेट चार्ज आ गया वो प्लस n इंटू E आ गया। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए उसके ऊपर जो नेट चार्ज आ गया बेटे वो कितना आ गया? दैट इज Q इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स n इंटू E आ गया। क्या सब बच्चे जान पा रहे हैं? तो हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बना दिया। यहां n की वैल्यू क्या हो सकती है? यहां n की वैल्यू हो सकती है बेटे, अगर 0 हो तो इसका मतलब कोई ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ दो बॉडीज के बीच में। अगर 1 रख देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया भाई, 2 रख देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया भाई, 3 रख देंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, एंड सो ऑन। n कैन हैव दीज वैल्यूज। अब E क्या है भाई? E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है बेटे? नेगेटिव, आप सब लोग जानते हैं। मैं इसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूं, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
क्या कहलाएगा? Q को हम लोग बोल सकते हैं नेट चार्ज या फिर टोटल चार्ज, या फिर टोटल चार्ज बोल सकते हैं। आप जो चाहें लिख सकते हैं, इसको मेंशन कर सकते हैं। तो किस फॉर्म में चार्ज ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। और n की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? अगर n की वैल्यू 0 है क्वेश्चन में या सिचुएशन में, तो इसका मतलब दो बॉडीज के बीच में कोई ट्रांसफर नहीं हुआ चार्ज का। अगर n की वैल्यू 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। अब हम यहां बात करेंगे कि n की क्या क्या वैल्यूज नहीं हो सकती, क्योंकि जो वैल्यूज हो सकती है उसके बारे में तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो n की वैल्यूज क्या नहीं हो सकती? n कैन नॉट बी इक्वल टू, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2/7, या मान लीजिए 0.3, या मैं लिखता हूं बेटे 5/7, या मैं लिखता हूं 2.4। n ये वैल्यूज नहीं हो सकती n की। क्यों नहीं हो सकती? अब इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर कोई भी दो बॉडीज हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए बॉडी ए और बॉडी बी, बॉडी ए से मान लीजिए बॉडी बी को हम लोगों ने चार्ज ट्रांसफर करना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होता है बेटे। मतलब कहने का इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है
जिसको कि आगे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को और आगे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। कहने का मतलब जब भी ट्रांसफर होता है चार्ज का, तो इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा या फिर होगा ही नहीं। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन टूट करके ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो इसीलिए n की वैल्यू कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। अब आप सब लोग इस बात से वाकिफ हैं कि अगर हम बॉडी A से बॉडी B को कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं तो n का वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो E का वैल्यू, E कितना ट्रांसफर हुआ बेटे, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या n का वैल्यू 2.5 हो सकता है, मतलब क्या हम 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल हम 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। या तो कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या फिर कंप्लीट 3 इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम आगे तोड़ नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिविजिबल, इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते हैं। प्लीज आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो n कैन नॉट हैव दीज वैल्यूज। n की क्या क्या वैल्यूज हो चुकी है, मेरे ख्याल से सब बच्चों को आइडिया है। अब इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड बेटा बहुत सारे अनंत क्वेश्चंस हो सकते हैं। अभी इसका एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूं और सब लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है आप सब लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, और जब भी आप क्वेश्चन नोट करें तो आराम से वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट सुनिएगा कि सर पूछ क्या रहे हैं और हमें जवाब क्या देना है। ठीक है भाई, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर टू फॉर्म एन चार्ज ऑफ 1 कूलम। क्या पूछा गया आपसे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि हम कितना चार्ज बना सके, 1 कूलम का, 1 कूलम का चार्ज बना सके। मतलब आप आराम से सबसे पहले गिवन जो इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान से देखिए, एनालाइज करिए और फिर नोट डाउन करिए। गिवन क्या है बेटे आपको? गिवन है बेटा Q की वैल्यू, जो कि कितना बनाना है आपको, 1 कूलम। क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड क्या करना है? फाइंड करने वाली चीजों को आप इधर नोट कर सकते हैं अलग से। टू फाइंड में आपको क्या फाइंड करना है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। आपको क्या ऑलरेडी पता होना चाहिए? आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं। तो हम यहां इलेक्ट्रॉन के चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, हम उसके साइन की बात नहीं करेंगे। आप चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं, आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए हमें सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, विच इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मेरे ख्याल से सब बच्चों को ये वैल्यू अभी तक याद हो गया होगा। तो जैसा कि हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का एक बेसिक फॉर्मेट है, दैट इज Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। यहां से हमें क्या फाइंड करना है बेटे? सब लोग जानते हैं N फाइंड करना है, तो N का वैल्यू हो जाएगा बेटे Q बाय E। अब हमें गिवन जो इंफॉर्मेशन है उसी के बेसिस पे चलना है। Q कितना गिवन है बेटे आपको? 1 कूलम। E कितना है बेटा? आप सब लोग याद रखेंगे इसको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या कूलम ने कूलम को मार दिया? जी बिल्कुल मार दिया। मतलब N कैन हैव वैल्यूज दैट इज 1/1.6। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। मतलब ऊपर जाकर के ये वैल्यू कितना हो गया बेटे? 10⁻19। अब आप इसको 1 को या तो 1.6 से डिवाइड कर लीजिए, अगर आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस फास्ट कर लेते हैं आप तो। अगर आपसे ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आप आराम से इसको क्या करिए, यहां से पॉइंट हटाइए, यहां 0 लगा लीजिए, एंड यू कैन राइट दिस एज दैट इज 10/16 इंटू 10⁻⁻ कितना बेटे? 19। मेरे ख्याल से सब बच्चों को यहां तक क्लियर है। और जब आप 10 को बेटा 16 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको काट भी सकते हैं, ये 5 पे चला गया, ये 8 पे चला गया। जब आप 5 को 8 से डिवाइड करेंगे इट विल बिकम 0.625 इंटू अगेन 10⁻19। अब आप आंसर देने के लिए आप अपने पॉइंट को यहां शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप यहां शिफ्ट करेंगे तो एक 0 कम हो जाएगा, यहां से एक 0 कम हो जाएगा, सब बच्चे देख पा रहे हैं। तो n इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻18। ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या करने के लिए? 1 कूलम का चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए। अब आप ये देखिए
कि कितने ज्यादा या कितने कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए 1 कूलम का चार्ज बनाने के लिए। अब क्या 10⁻18 है बेटा, इसका मतलब है कि यहाँ 1 के पीछे कितने जीरोस हैं, 18 जीरोस हैं। क्या ये बहुत ज्यादा बड़ा टर्म है? जी हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा टर्म है ये। तो हमें इतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मिलाने होंगे, क्या करने के लिए? 1 कूलम का चार्ज बनाने के लिए। अब आपसे इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई आपको Q का कोई और वैल्यू मैं आपको यहां दे दूंगा। मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि 2 कूलम का चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। आपको मैं क्या बोल देता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दूंगा कि मान लीजिए 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहां, तो आपसे मैं क्या पूछ लूंगा बेटे? Q पूछ लूंगा। तो इस तरीके से आप इस लेवल के क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सब बच्चों को इतना समझ आ गया होगा। ये किसके बारे में अभी हमने पढ़ा? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पढ़ा। और इस तरीके से आप सब लोग क्या करेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर बेस्ड, इस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के ऊपर बेस्ड सभी लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।